नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं भारत केसरी न्यूज। नगर में ट्रैक्टर ट्राली निकालकर खुर्जा तहसील में धरने पर बैठे किसान। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता रैली में हुए शामिल। धरना प्रदर्शन के बाद एसडीएम को सौंपा प्रधानमंत्री के नाम 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन। राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। देखें पूरी रिपोर्ट सतीश कुमार के साथ। किसान यूनियन, आप तहसील में बैठे, किस मांग को लेकर के बैठे और क्या चाहते? मैं चौधरी महेंद्र सिंह, वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय किसान यूनियन भानु। बाकी मांगों के संबंध में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विस्तार से बता दिया है। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय किसान यूनियन भानु हमारा संगठन एक ऐसा संगठन है कि देश में कोई दूसरा संगठन नहीं है, क्योंकि जितने भी संगठन है राजनीतिक नेताओं को, राजनीतिक दलों को, दलालों को शामिल करके अपनी पंचायतें करते हैं। आज मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ केवल कार्यकर्ता बैठा है, किसान बैठा है, मजदूर बैठा है और इसी के बल पर भारतीय किसान भानु माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी घोषणा करते हैं। केवल अकेला ऐसा संगठन है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में केवल किसानों के साथ मिलकर कार्य करता है, हराना भी जानता है, जिताना भी जानता है। इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि आज बहुत बड़ी बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो की है कि बार बार भारतीय जनता पार्टी का सरकार का जो समर्थन करते रहे, हमारी पुरानी मांगों को नहीं माना गया है। तो हमारे राष्ट्रीय कार्यालय से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो आदेश जो अपनी राजनीति तय करके आए हैं, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाना जानते हैं तो इसको हरा भी सकते हैं और अपने चुनाव में अपनी भूमिका रखेंगे। अंत में एक बात तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारी इस लड़ाई में इस शासन प्रशासन को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि इस मंच के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ विराजमान हैं, यहाँ की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। तो अपने में चेतावनी देना चाहता हूँ कि अपने दिमाग को दिल में बैठा लें कि यही अकेला ऐसा संगठन है जो किसान और मजदूर की ताकत रखता है। यहाँ कोई दलाल और किसी से चंदा लेकर, किसी पार्टियों से पैसा लेकर, किसी से घूस लेकर कार्य नहीं करता है। तो यदि यह तहसील के जिले के कार्यकर्ताओं के कार्य नहीं हुए तो यहाँ हर एक अधिकारी को सबक सिखा दिया जाएगा और ईंट से ईंट बजाकर अपने अधिकारों को छीना जाएगा। आज शांत रहो, आज खुर्जा में आपने रैली कोई निकाली बोलेगा और उसका कान कट जाएगा। तहसील पर बैठे हैं, क्या क्या मांग को लेकर के बैठे हैं? ऐसा है, भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने एक निर्णय लिया है। क्या निर्णय है? निर्णय यह है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुखरासी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, चाहे कोई जात हो, मेरे बाल्मीक भाई हों, मैं सबका चरण वंदन करता हूं और यहाँ भी सबका, आप सबका चरण वंदन करता हूं। मांग ये है कि किसान 75 साल से गुलाम बना कर रखा है देश के राजनेताओं ने। आजाद हो गए राजनेता, आजाद हो गए उद्योगपति 1 रुपए की चीज को हजारों में बेचने के लिए, और आजाद हो गए राजनेता कमीशन खोरी करने के लिए। कमीशन खोरी की, भारत की बैंकें भर दी, फिर स्विट्जरलैंड में पहुंचा दिया। पढ़ा लिखा हूं, कुपड़ नहीं हूं। हम जब मांग करते हैं किसान आयोग का गठन कर दो, सो नहीं होता है। 1967 में भारत के किसानों के मसीहा और किसानों के भगवान चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। गेहूं की कीमत 76 रखी थी और उस समय प्राइमरी के मास्टर को 70 रुपया तनख्वाह मिलती थी और पुलिस के को 71। अब 76 रुपया गेहूं खरीदा, 76 से अभी 2000 नहीं हो पाया और 70 से 1.25 लाख हो गया और 71 से इनको पुलिस वाले भाइयों को आंदोलन करने का अधिकार नहीं, तो 31,000 हो पाया है। इसलिए न्याय के लिए और अन्याय अत्याचार के खात्मे के लिए भानु ने किसान क्रांति दल बनाया है, राजनीतिक दल। ये तो समझ रहे थे राजनीति रहेगा, पीटते रहेंगे। अब हम ही चुनाव लड़ेंगे और लड़ाएंगे केंद्र में सरकार बना के अपने किसानों की, जैसे राम ने रावण को मारा था, जैसे अर्जुन ने दुर्योधन को पछाड़ा था, जैसे गांधी जी ने अंग्रेजों को भगाया था, देश स्वतंत्र कराया था, ऐसे ही अब हम किसानों को स्वतंत्र कराएंगे और चुनाव चिन्ह कलम
जय जय श्री राधे। कहीं ना कहीं जो बिजली माफ की बात आ रही थी, बिजली माफ हो गई है किसानों की, उसको क्या है? बिजली माफ करी थी माननीय मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की माफ हम अभी गए थे तब कहा था कि माफ होगी, विद्युत नियामक आयोग में बात चल रही है। अब हमारी आज मांग है कि उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश की बिजली माफ करवाएंगे। क्यों? कि ट्यूबवेल की बिजली केवल भारत के लोगों के लिए, खाद्यान्न पैदा करने के लिए, रसगुल्ला की चीनी पैदा करने के लिए, चमचम की मिठाई उद्योगपतियों राजनेताओं को पैदा करने के लिए, गन्ना पैदा करने के लिए विद्युत का काम होता है ट्यूबवेलों का। हमारे उससे कोई भैंस नहीं बनती। तो पूरे देश की बिजली माफ होगी, क्योंकि यदि बिजली किसान की माफ नहीं होगी तो खाद्यान्न की कमी पड़ जाएगी, चीनी की कमी पड़ जाएगी, रसगुल्ला कहाँ से खाएंगे और चमचम की मिठाई कहाँ से मारेंगे, और नाश्ते में यानी रबड़ी फबड़ी जाने क्या क्या खाते हैं, हमें तो पता भी नहीं है। जय जय श्री राधे। 2024 में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ोगे? क्या क्या मतलब? 2024 में किन सीटों पे? 80% के साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और भारत की सभी जातियां 80% होती हैं। मजदूर और किसान, हम 543 पे चुनाव लड़ेंगे और किसी से जो राजनीति भोग चुके हैं, बेईमानी का मजा ले चुके हैं, उनको एक को भी शामिल नहीं किया जाएगा।